सर, जब नवाज शरीफ साहब ख़ानदान समेत फ़ौजी डिक्टेटर से डील करके जद्दा चले गए और वो पीछे मारें खा रहा था, उस वक्त क्यों नहीं आप जागे कि मेरा लीडर छोड़ो परे इसको, ये तो डील करके जद्दा चला गया? देखिए, मैं तो हमारा जो लीडर था उसने उस वक्त स्टैंड लिया था, परवेज़ मुशर्रफ को निकाल दिया था। परवेज़ मुशर्रफ ने उसी को आके उतार के फेंक दिया। ठीक। अब उस जो एक इवेंट है उसके अंदर लोग नवाज शरीफ को छोड़ते, वो बेवफाई होती, क्योंकि वो कुर्बानी दे चुका था। मैं कहता हूँ ना, हमारे पॉलिटिशियन कुछ लड़ने वाले होते हैं, नवाज शरीफ के अंदर भी वो सलाहियतें 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाए थी, जंग लड़ी उसने, उसको बाद में गुलाम साहब को भी ले गया, ख़ुद भी जाना पड़ा, तीनों दफ़ा उसने जंग तो एक हद तक जाके लड़ता था। वो बिल्कुल ये नहीं था कि वो इसका एस्टेब्लिशमेंट का शहबाज शरीफ है आज की तरह का। वो कहता था मैं वज़ीर आज़म हूँ, मुझे फैसले क्यों नहीं करने देते। तो फिर वो कहते थे तुम्हें बताते हैं, एक दफ़ा निकाला तो वो दूसरी दफ़ा निकाला, तीसरी दफ़ा भी। आज मैं उस वक्त जब वो उसको भेज दिया, हमने कहा जी मुझे पार्टी का सदर बनाया उन्होंने, और पार्टी का सदर नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी मुझे बनाने की। सर इधर आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने ठीक किया, नवाज शरीफ साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को निकाला, हालांकि तरीकाकार गलत था मगर उनका हक था, उनका हक था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने उनको निकाला, उन्होंने आके उनको निकाल दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है, आपका खड़ा होना बनता है कि भाई ये क्या बात हुई है, कहा कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म को निकाल दे। लेकिन उसके बाद आपका कमांडर था उस वक़्त, उस जंग में, उस मैदान में जो आप लड़ रहे थे, नवाज शरीफ। एक दिन यानी नवाब नसरुल्लाह खान सवेरे उठते हैं, उनको पता चलता है कि नवाज शरीफ तो जा चुका है, मैं ARD बना के बैठा हूँ, और वो कहते हैं ज़िंदगी में मैंने हमेशा सियासतदानों से डील किया, बिजनेसमैन से डील किया, मार खा गया। पर वो जो एतजाज़ एहसन हैरानो परेशान है कि परसों तो कुलसूम नवाज साहब मुझे कह रही थी डटे रहना, और मैं डटा हुआ हूँ, वो चले गए। गौस अली शाह कहते हैं कि नाल वाले सैल च मैं सा, मैनू भी ले जाते। तो जब इस तरह आपका कमांडर चला गया तो आप क्यों मारें खा रहे थे? यानी आपने इमरान खान की इतनी सी गलती बर्दाश्त नहीं की? मैं नहीं, उसकी भी बर्दाश्त की, इमरान खान के मैं खिलाफ कभी नहीं गया। नहीं, मैं वैसे पार्टी छोड़ी ना सारी जिंदगी। उस वक्त पार्टी क्यों नहीं छोड़ी कि भाई इस पार्टी में क्या रहना, जिसका कमांडर ही भाग गया? दोनों वाक़यात बयान कर देता हूँ। मैं जब इमरान मुझे बुलाया कुलसूम ने, नवाज शरीफ ने, मॉडल टाउन के घर में, मैं गांव में था, तो उसने कहा कि हमें आपको क़याम मक़ाम सदर बनाएंगे तो हमें कहीं जाना पड़ेगा, ये घर भी हमें छोड़ना पड़ेगा। यह भी किसी को नहीं मालूम था। अच्छा, लेकिन मैं देख के हैरान हुआ कि घर के अंदर 5-6 ट्रक वो सामान जो लादने वाले हैं, उससे सामान लादा जा रहा है। उस वक्त उन्होंने मुझे जब बताया तो फिर भी मेरा ख्याल नहीं गया कि ये ट्रक 4-5 घर का सामान उठा रहे हैं। वो जा रहा था ट्रक लेके जद्दा के जहाज़ पे। अब मैंने कहा कि बीबी देखें, पॉलिटिकल ये घर ना छोड़ें आप। पॉलिटिकल लोगों के लिए लीडर का घर उनका काबा होता है, सियासत का काबा उसके लीडर की घर होता है। ये मरकज़ी घर है, इसको देख के हम लड़ते रहेंगे। आप अगर ये भी छोड़ के जा रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई हम जाएंगे। और फिर जो सदारत का पेश किया उन्होंने राजा ज़फ़रुल्लाह हक़ साहब को, वो नहीं बने, फिर बाद में चेयरमैन बन गए। मुझे
मेरी ना तजर्बेकारी समझें या जो एक ख्वाहिश थी कि जंग अब मैं ये लड़ूंगा। मेरा कमांडर भाग चुका है, अब जंग मैं ही कमांडर हूँ। नहीं, वो तो उन्होंने मजबूरन बनाया। वो मजबूरन बनाया। हाँ। लेकिन देखें ऐसा कमांडर कि उन्होंने 6 साल में एक पैसा पार्टी के लिए नहीं भेजा। हमारे पास टेलीफोन के बिल के लिए भी पैसे हम किसी से मांगते थे जेल में बैठ के। तो 6 साल पार्टी चलाई उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुआहदे में लिख के दिया था कि हम ना पार्टी को पैसा देंगे ना किसी जानने वाले को पैसा देंगे। अगर वो देते थे तो सऊदी अरब वाले इनको पकड़ते थे कि जनाब मुआहदे में आप ये भी लिख के दे के आए हैं, क्यों जा रहा है पैसा। वो मरी के अंदर उनका वहाँ पे चलता था लंगर खाना, उसके लिए 2 लाख महीने का भेजते थे। हम सिर्फ 2 लाख मांगते थे कि पार्टी को हम चला लेंगे। अच्छा, जो उनके उस वक्त के चारों सूबों के सरबराह थे वो छोड़ के चले गए। हलीम साहब थे सेक्रेटरी समय, तो वो भी चले गए। आगा खान साहब थे फैसलाबाद वाले, वो पैसे भी लेके चले गए। उस वक्त मैंने लोगों को खड़ा किया। नहीं, आपने पार्टी को खड़ा किया। देखिए, पार्टी को खड़ा करके फिर लड़ाया। उस लीडर के पीछे खड़ा होना चाहिए जो ऐन लड़ाई के दरमियान सामान उठाए और चला जाए। देखिए, मैं तो एक बात आपसे ये मैं बता रहा हूँ ना, इस बात का रखूँगा तो आपको पता नहीं है। देखिए, बात ये है कि हम तो और अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे आज मैं एक घर में था तो मैंने कहा कि ये सवात में 15 लोग बेचारे बच्चे और डूबते रहे आंखों के सामने, तो इनको शर्म नहीं आती। तो वो मेरी बच्ची थी नवासी, उसने कहा अबू आपकी पार्टी वाले ये तो हैं, वो उनको क्यों नहीं इंतजाम किया उन्होंने। तो मैंने कहा देखो, मैं किसी पार्टी, आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा, एक आदत है, वो सियासत नहीं है, मेरी एक आदत बनी है बचपन से। वो मादर मिल्लत की बात होगी, सच्चाई नज़र आएगी तो मैं चले जाऊंगा। आज जो 2 छोटे सा वाक़या है, लेकिन इस तरह छोटा भी नहीं है, लेकिन ज़्यादती है और ये इनकी नाअहली है, जुल्म है, तो मैं चुप कर जाऊँ। सर, मैं वो तो 100% आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा क्योंकि वो चढ़ाई के करना चाहते थे, उनके पीछे कोई हाथ थे, आपने कहा कि ये सियासतदानों का काम नहीं। लेकिन इधर आप वो मुश्किल वक्त में तो लीडर लीड करता है। नेल्सन मंडेला कोई सामान उठा के बाहर तो नहीं गया था ना, माओ साहब बाहर तो नहीं, लॉन्ग मार्च उन्होंने तो किया ना, उनके अपने बच्चे और बीवी भी उसमें गए। चे गेवेरा साहब जो थे वो जंगलों में लड़े और वहीं फौत हो गए। तो आपने जिसको नेल्सन मंडेला बनाया था, जो कायदे आज़म सानी था, जो आपका लीडर था, मुस्लिम लीग का सदर था, बस जी वो क्या जावेद हाशमी की ज़िंदगी नहीं इम्पोर्टेंट कि वो उठाया उसने सामान, कलसूम नवाज साहबा ने कहा कि आप हैं सदर और आप खड़े हो गए लड़ने के लिए। क्यों? मेरी लड़ाई अपनी आ गई ना, वही तो बात बता रहा हूँ। जिस आदत का मैं शिकार हुआ हूँ, वही लड़ाई आ गई। तो मेरी लड़ाई थी। नवाज शरीफ तो चले गए, उनकी तो लड़ाई थी नहीं, चले गए। फिर इसी वजह से जब वो वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझे फर्क कर दिया, या तो मुझे अप्रिशिएट करते। हाँ सर, अच्छा, वो आज जावेद हाशमी जो खुद ज़िया-उल-हक काबीना में वज़ीर मुमलकत बराए अमूर नौजवाना थे, वो इमरान खान का साथ छोड़ देते हैं कि धरनों के पीछे खुफिया आता है। आप तो खुद ज़िया-उल-हक काबीना के मेंबर थे। देखिए, मैं तो आपको बताता हूँ कि मैं मिनिस्टर था और वजूहात भी मैं अकेला नहीं था, सब हम पॉलिटिकल पार्टी जितनी हैं बशमूल ANP के, ये ज़िया-उल-हक को सपोर्ट कर रहे थे। जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, PDP, नवाब नसरुल्लाह, JUI, ये सारी उस काबीना के अंदर मौजूद थे। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं, मेरे साथ मैं कहूँगा ज़िया-उल-हक ने मेरे साथ तो एहसान भी किया।
जब मैंने वजारत छोड़ दी 6ठे महीने कि जी मैं जाके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, तुम होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, 19-20 का फ़र्क तो है ना। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ फेडरल मिनिस्टर, 3-4 महीने फेडरल मिनिस्टर रहो, उसके बाद छोड़ के चले जाना। तो मैं ये मैंने जो कंप्रोमाइज़ करें कुछ कहें अपने साथ किया, मैं वो 3 महीने फेडरल मिनिस्टर रहा। ये बात मुझे अच्छी लगी उसकी। मेरा कोई रिश्तेदार तो वो नहीं था ना, तो उसमें, लेकिन उसका मैं उसके लिए दिल पे है, एक अपने आप को जवाब दे भी नहीं सोचता कि मैं फिर फेडरल मिनिस्टर क्यों बन गया। लेकिन जो उसके बाद मैंने छोड़ दिया और फिर मजलिस शूरा बनाई उन्होंने। मैं मेरे लिए अमेरिका में चला गया था, वहाँ मुझे पैगाम पहुँचाया कि आपकी सीट है भी, आप आके मजलिस शूरा में आएँ या अपने किसी घर के आदमी को भेजें। मैंने कहा मैं अब जनरलों वाले रास्ते में मैं नहीं आऊँ। सर आप फातिमा जनाज साहबा के साथ खड़े हुए अयूब खान साहब के खिलाफ, आप उधर से आपका कमांडर भाग गया, लेकिन आप ज़िया-उल हक साहब के परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ खड़े हुए, मारे खाई, जेलें काटी, मुश्किल वक्त गुजारा, लेकिन आप इमरान खान साहब को आपने छोड़ा कि इसके पीछे खुफिया हाथ हैं या ये हम ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ज़िया-उल हक के आपने फेडरल मिनिस्ट्री के लिए आपने कहा कि ये डिक्टेटर भी कबूल है, फेडरल मिनिस्टर बन जाओ, मेरे साथ कार्ड बन जाए मेरा। दूसरी बात मतलब मैं मान रहा हूँ, मैं उसका उस पे अफसोस है आपको? नहीं, मैं पूरी कौम के सामने इसके ऊपर मैंने मदद की है, माफ़ी मांगी है सर। अच्छा ये बात था मैं 27 साल का, लेकिन वजीर बनने के लिए मैं ठीक था और वो फिर बच्चा बन जाऊँ। सर ये बात ठीक है कि रहील शरीफ ने यकीन दिलाया था अगर 4 हल्के खोल दिए जाएंगे तो इक़्तिदार आपके हवाले कर दिया जाएगा? नहीं, उन्होंने वो ये था, हमारा मुतालबा ये था कि वो 5 हल्के अगर खोलेंगे जी सर, और वो धांधली साबित हो गई तो फिर सारा इलेक्शन बाद में आपको कराना पड़ेगा पूरे मुल्क का। ये था हमारा मुतालबा, उन्होंने कबूल कर लिया। सर 1990 के इंतखाबात चुराए गए, धांधली हुई, IGI बनाई गई, आप उसमें शामिल थे, और वही जावेद हाशमी जो डिक्टेटरों से लड़ता है वो बेनज़ीर भुट्टो का मैंडेट चुरा रहा था, शामिल था। असगर खान केस आया, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हबीब बैंक के उस वक्त के सरबराह यूनुस हबीब ने जनरल असलम बेग, जनरल असद दुरानी के कहने पर 14 करोड़ फराम किए, इनमें से 6 करोड़ सियासतदानों में तकसीम हुए। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 50 लाख, जाम सादक 50 लाख, ये नीचे ऊपर हो सकते हैं। हाँ, बोले मेरा नाम नहीं हो गया इसमें। मोहम्मद खान जुनेजो 25 लाख, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा 30 लाख, पीर पगाड़ा 20 लाख, मुजफ्फर हुसैन शाह 6 लाख, गुलाम निज़ामानी 3 लाख, अल्ताफ़ हुसैन 2 करोड़, नवाज शरीफ मुख्तलिफ अदवार में 60 लाख, अरबाब गुलाम रहीम 2 लाख, हफ्त रोज़ा तकबीर के चीफ एडिटर सलाउद्दीन 3 लाख, मिर्ज़ा असलम बेग की तंजीम फ्रेंड्स को 3 करोड़ और एजेंसियों को 8 करोड़ से 10 करोड़। इसमें एक, हालांकि आपने इसमें केस किया, एक था कि नहीं, पहले तो उनकी लिस्ट में मेरा नाम है, जावेद हाशमी व दीगर अरकान कौमी असम्बली, ये तो अलग है जो रिपोर्ट है। हाँ नहीं, उसमें नहीं है। जावेद बाद में तब से आपका दिल कहता है जावेद हाशमी और दीगर अरकान कौमी असम्बली को 5 करोड़। अच्छा, लेकिन एक तो ये कि इधर भी नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए उधर पर। मैं आपको वो सुना, आप उस बंदे के पीछे खड़े थे, उस लीडर के पीछे खड़े थे जिसको जनरल जिलानी और ज़िया-उल हक पकड़ के सियासत में लाए, परवेज़ मुशर्रफ से जिन्होंने डील की, बेनज़ीर भुट्टो का जिन्होंने मैंडेट चुराया और पैसे भी लिए, और आप उनकी जंगें लड़ रहे थे। अच्छा, आप पहले आपका जो सवाल था सख्त कि हमने मैंडेट चोरी किया, हाँ, IGI बना के हमीद गुल साहब। बात यह है कि यहाँ जितनी गवर्नमेंट्स हैं और जितनी वो लीडर हैं, ये वो बनाए आते हैं उनकी तरफ से। जो 85 का इलेक्शन था वो भी बज़ाहिर
वो पार्टी लेस इलेक्शन था 85 का, वो उसके अंदर भी वो जिसको चाहते थे वो आ जाते थे, दूसरों को भी आने दिया, लेकिन जो भी बना हम ज़िया-उल हक की पार्टी थे एक लिहाज से। ये सबसे पहले तो जमहूरियत के साथ हमने भी वो ज़्यादती की और ज़िया-उल हक तो कर ही रहा था, लेकिन हमने आते ही वहाँ पे हस्ब इख्तिलाफ बनाया। ओपीजी और आईपीजी दो चलती थी, तो गवर्नमेंट पार्टी जो थी वो ओपीजी थी, ऑफिशियल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियन, और हमारा था आईपीजी, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने कहा जी इस असम्बली में तो ज़िया-उल हक के सारे आए बैठे हैं, इसके अंदर हस्ब इख्तिलाफ कौन बनेगा? हमने कहा हम मर गए हैं। हमने जाते ही और इमरान ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ 10 तकरीरें मैंने की, वो मेरी किताबों के अंदर मौजूद है। मैंने कहा वो सामने बैठा था, मिस्टर मार्शल्ला टाइम हैज़ कम दैट यू शुड लीव, लंबी चौड़ी है, सामने बैठा के हमने उस असम्बली को इतना ताकतवर बना दिया कि ज़िया-उल हक साहब का नामिनी ख्वाजा सफदर, उसको हमने हराया और नवाज फ़खर इमाम को लेके आ गए। फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा कहना नहीं मानता फ़खर इमाम, तो उसको निकाल दिया उन्होंने, वो तो उनका घर। लेकिन हमने हस्ब इख्तिलाफ बनाया। फिर जब वो असम्बली तोड़ी गई, अपनी बनाई हुई असम्बली भी ज़िया-उल हक पर उसका क्रिटिसिज्म, उसका ओपन डिबेट वो बर्दाश्त नहीं कर सका। सर आईजीआई पे वही अर्ज कर रहा हूँ ना। आप वो पहले तो उसने कहा मैं अब इस्लामी निज़ाम लाना चाहता हूँ, वो इत्तेफाक से जहाज़ में वो बावलपुर के करीब फारिग हो गए। अब जब दूसरे लोग आए तो इन्होंने कहा जी कि इलेक्शन करेंगे, और उसके लिए गुलाम इस्हाक़ खान साहब और बाकी जो लोग हैं, इन्होंने, और यहाँ हमारे चीफ थे अपना आज़मगढ़ के हैं, बैकग्राउंड तो उनका आज़मगढ़ का है, ये असलम बेग, मिर्ज़ा असलम जी। तो उसमें उन्होंने, उनको हुक्म आ गया अमेरिका से कि आप वज़ीर आज़म मोहतरम बेनज़ीर होंगी। अमेरिकन चाहते थे कि ईरान में मौलवी आ गए हैं और वो आप अपना इनकलाब बाहर बेचेंगे। उसके एंटी रेवोल्यूशन जब एक औरत की हुकूमत खड़ी होगी तो पाकिस्तान में उनका दबदबा अजाब से हम बच जाएंगे। ये सारी लोगों की, लेकिन वो तो जब बेनज़ीर आई उस वक्त उन्होंने वादे करके क्या हम एटॉमिक प्रोग्राम की चाबी आते ही मैं उसको रिवर्स कर दूंगी प्रोग्राम को। यहाँ जब वो आई वो फिर लेके आ गई मिसाइल सिस्टम। आज का मिसाइल सिस्टम जो है वो बेनज़ीर का लाया हुआ है नॉर्थ कोरिया से, चूँकि पाकिस्तानी थी। वहाँ तो आने के लिए तो कहाँ हमारे सियासतदान मजबूरियाँ हैं, वादे करते हैं, लेकिन उसने वो क्या पूरी कौम के सर पे एहसान है, वही मिसाइल सिस्टम जैसे अभी भी बचाया है हमें। और उसी एहसान का बदला आपने उसका मैंडेट चुरा के अब सुन ले ना। हाँ जी जी। ये आईजी इन्होंने बनाई कि हमने बीबी को तो फारिग करना है। ये जो इसके एक्टर हैं या फैक्टर्स हैं सब कुछ देख लिया करें। सिर्फ जावेद हाशमी था, अगर बड़ा आदमी था जिसने ये मैंडेट भी चुराया, वो उसको भी नहीं लाया, इसने ये भी नहीं किया, तो वो तो फिर आपने खुद का फातिमा जनाक जब इलेक्शन लड़ रही थी तो जावेद हाशमी की कोई हैसियत नहीं थी, मैं तो लेकिन वो राइट साइड पे खड़ा हुआ मैं कह रहा हूँ ना। इधर आप रॉन्ग साइड पे खड़े हुए। सुने, आईजीआई में हम जब आए
तो हमें नवाज शरीफ साहब ने मुझे टिकट नहीं दिया। आप कहते हैं मैं मेडल चुराने गया था, उन्होंने टिकट ही नहीं दिया। उसने कहा जी मैं ये टिकट दे चुका हूँ मखदूम शाह महमूद कुरैशी को। तो यहाँ मैं दूसरी बात आपके सामने मानने को तैयार हूँ कि हमने एक आज उनसे अपना जनरल हमीद उल से कि जनाब आपने वादा किया था कि जो आपकी सीटें हैं वो अपने पास आज़ाद, हम थे आज़ाद ही लड़ेंगे, लेकिन हम आपकी सपोर्ट हमें होनी चाहिए थी, उसकी बजाय वो टिकट नहीं दे रहे। उसके लिए बड़ी मेहनत की गई, फिर मुझे टिकट मिला बड़ी मुश्किलों से। जब मिल गया तो फिर नवाज शरीफ साहब ने वहाँ शामुल साहब से, मुरीद हुसैन साहब से मिल के मेरी मुखालफत कराई और मुझे हरा दिया गया। मैं तो 88 के बाद वो जो 88 में इलेक्शन हो रहे थे, मैं असम्बली में नहीं आया। मैंने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मेरे हक में फैसला किया, पर यहाँ वो मैंडेट चुराने वाली बात थी। IGI को लाने के लिए किसने इकट्ठी की थी सारी पार्टियाँ? हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने वो बेनज़ीर को हटाने। अच्छा, फिर आप कहते हैं बेनज़ीर इतनी एक रानिंदा दरगाह हो गई थी, तो 93 में फिर इन्होंने गवर्नमेंट उसी को क्यों दी? हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को गिरा के उसको क्यों दी? हाँ, ये उनका खेल था। लेकिन सर ये खेल 30 साल से वो खेल रहे हैं। सर इस खेल में देखें ना कितने बड़े बड़े लोगों ने पैसे लिए। तो सब ने लिए। हाँ, तो अच्छा अब ये मुझे बताइएगा सर कि ऐवान सदर में सियासी सेल कायम था, सुना है, जो पसंदीदा उम्मीदवारों और सियासी जमातों को मतलूबा नतायज हासिल करने के लिए पैसे दे रहे थे। गुलाम इसाक खान साहब थे ना? कब? जब एयर मार्शल असगर खान केस आया था। नहीं, गुलाम इसाक खान तो पैसे नहीं दे रहा था, वो अपने आप को उसने दूर रखा, क्लीन आदमी था। सेल कायम कहते हैं, ऐवान सदर में सेल कायम था, होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा सर, असलम बेग, असद दुरानी, गुलाम इसाक खान, तमाम सियासतदानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। एयर मार्शल असगर खान का जब फैसला हुआ असगर खान केस का, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में जस्टिस जवाद खाजा और जस्टिस खिलजी आरिफ ने फैसला दिया। अगर ये असगर खान केस पर के फैसले पर अमल हो जाता तो हमारी सियासत कुछ ना कुछ तो साफ हो जाती। बिल्कुल होती, बिल्कुल खुल के आ जाता। बस बदकिस्मती तो वो यही है। अब जब असगर खान का क्या फ्यूचर रह गया? तहरीके इंसाफ को जैन किया। मैंने जब उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा आप पहला मुतालबा करें कि मेरा केस सुना जाए। कहने का आप, मैं वो सुनते नहीं। मैंने कहा आप कहें, आपने इतनी जंग लड़ी है और वाक़ईतन आज भी सुन लिया जाए तो बड़े बड़े चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा? ना असलम बेग साहब के खिलाफ और आ गई। हाँ, ना असलम बेग साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना जनरल असद दुरानी के खिलाफ कार्रवाई हुई, ना सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई हुई।